निर्मल मंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राहुल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई भी, धन्यवाद भी। एक तो है ना, आपके सारे टारगेट्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। पहले दिवाली वाले टारगेट दिवाली के बहुत पहले आ गए। आपने कहा कि भाई 2021 में आपको 15,000 दिखेगा, हम लगभग लगभग उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं। थोड़ा आप बड़े बड़े टारगेट दो सर, या फिर टारगेट रिवाइज कर दो। अब बताइए, अभी 2021 के लिए क्या आउटलुक है, कितनी तेजी दिख रही है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड टू बी स्पीकिंग विथ यू। तो अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज हैं कि मार्केट इतनी जल्दी कैसे इतना ऊपर चला गया है। पर एक तरफ से जैसे अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम का उदाहरण दे देते, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। मुझे नहीं लगता कि जो हो रहा है वो बिना किसी लॉजिक के हो रहा है। और मैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दूंगा। देखिए अनिल जी, जब कोरोना हुआ था मार्च लास्ट ईयर में, निफ्टी 12,500 से 7,500 गिर चुका था। तो एक तरफ से मार्केट ने आपको कह दिया था कि हमने FY21 तो राइट ऑफ कर दिया है। फिर 7,500 से हम 12,500 वापस आए, जो हमारे लेवल था जहां से हम करेक्ट हुए। मुझे लगता है उस लेवल पे हमने FY22 की रिकवरी काफी हद तक प्राइस कर ली थी। और करीबन 20% की अर्निंग्स ग्रोथ अभी आप FY23 में लेके चल रहे हैं। तो अगर आप 12,500 पे 20% ले ले तो आपको 15,000 का निफ्टी मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने FY23 को पूरी तरह से डिस्काउंट कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये साल का हाई हो सकता है 15, 15,500। तो अगर बजट काफी तोड़फोड़ भी आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि 15.5 के ऊपर इस पूरे साल में जाने की ज्यादा संभावना है। आई थिंक यहाँ से निफ्टी ये साल कंसोलिडेशन का साल हो सकता है, क्योंकि अनिल जी एक साल नहीं हुआ है 7,500 निफ्टी को और हम 15,000 पे पहुंच चुके हैं। तो निफ्टी डबल हो चुका है एक साल में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको करेक्शंस भी मिलेंगे, वहां से आपको बहुत जबरदस्त बाउंसेस भी मिलेंगे। तो आई थिंक इट विल बी मोर अ ईयर टू ट्रेड। आपको इन्वेस्टमेंट के मौके जरूर मिल सकते हैं, पर अगर आप हेडलाइन इंडेक्स लेके चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 15,500 के ऊपर थ्रू आउट दिस ईयर ज्यादा सस्टेन कर पाएगा। बहुत कमाल की रैली रही है अनिल जी। एक हफ्ते का ब्रेक जी। भारतीय क्रिकेट टीम को भी मिला है इंग्लैंड से पहले, तो थोड़ी सांस मार्केट भी ले ले तो आई थिंक वो एक तरफ से अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल। और कल मैं देख भी रहा था आपको, आप बड़ी क्रिकेट की जर्सी में इंटरव्यू दे रहे थे, और मुझे देख के बड़ा मजा आया। लेकिन मैं भूल गया, नहीं तो मैं मुझे याद रह जाता था। मैं आपको आज वापस है ना वो क्रिकेट वाली इंडियन टीम की जर्सी में ही बुलाता इंटरव्यू के लिए। लेकिन आपका क्रिकेट प्रेम, अरे थोड़ी बात क्रिकेट पे भी की जाए। कल की इंडियन टीम की परफॉर्मेंस क्या कहेंगे आप? देखिए अनिल जी, जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, जो वो इंटरव्यू ले रहे थे, वो आपके भी बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे भी बिल्कुल। हैं। और उनको मैंने कहा था सीरीज शुरू होने से पहले, हम्म। और खासकर कि जो पहला टेस्ट मैच हुआ था उसके बाद, और उसी वजह से मेरा वो इंटरव्यू किया गया था कि मैंने 2-1 इंडिया का कॉल उस वक्त दिया क्या था। बात है, वाह। और उस एंकर ने मुझसे कहा था, क्योंकि वो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि राहुल तू पागल हो गया है, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन सी चीज है। तो मैंने उनको मार्केट का मार्च में 7,500 की निफ्टी पे बोलते, आज हम 14-15 पे है, उस वक्त भी लोग कहते कि आप पागल है। तो अनिल जी, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आपको याद होगा अनिल जी, आप शायद क्रिकेट मुझसे ज्यादा देख रहे हैं, एक जमाना था जब हम कपिल देव या के इर्द गिर्द घूमते थे, फिर जवागढ़ श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद आए थे। लेकिन अभी अनिल जी आपके पास 10 लोगों की पेस बैटरी है। ये एब्सोल्युटली। शायद भारतीय टेस्ट इतिहास में पहली बार, मतलब कुछ ही दिनों में मैं 41 साल का हो जाऊंगा। मैंने क्रिकेट 10 साल की उम्र से देखना शुरू किया, करीबन 21 साल देखे हैं मैंने। मुझे नहीं लगता कि ऐसी फास्ट बॉलिंग अटैक। और एक तरफ से अनिल जी, इस टीम की खासियत ये है कि ये सारे स्मॉल टाउन लड़के हैं। हम्म। इनको देश के लिए करने का जज्बा है। वो जो इन चेस्ट पे जो फ्लैग है ना इंडिया का, वो आई थिंक एक तरफ से जो मायने इस स्मॉल टाउन लड़कों के लिए रखते हैं, वो कमाल का है अनिल जी। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत मतलब जितना हम बात करें कम है। और होपफुली इंग्लैंड इंग्लैंड के विरुद्ध हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको मतलब ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि कल आंख में वाकई आंसू आ गए थे, ऐसे लगा था कि कोई अरे, जंग जीत के आ गई है। सो और नाइस। मतलब एक ऐसा मोमेंट था अनिल जी, कभी कभी लाइफ में हम अपने बच्चों या ग्रैंड चिल्ड्रन को बताएंगे, हम ऐसे भी दौर से गुजरे थे जब ये भी वक्त आया था। क्या बात है, बिल्कुल। और अभी आप बात करें तो हमारे थोड़े गूज बम्स और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो आई कैन सेंस कि। और राहुल जी, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों चीज़ जो सबसे मुश्किल है प्रेडिक्ट करना,
मार्केट और क्रिकेट दोनों आप इतना परफेक्टली कैसे कर लेते हैं? ये बहुत बहुत बड़ी बात है दोनों ही चीज़ों में, कि इतना आसान काम नहीं है कि आप मार्केट के लेवल्स भी बताएं, क्रिकेट में भी आप ये सोचें कि इस तरह का हो सकता है। दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च, पैशन आपका होना जरूर। स्पोर्टिंग इवेंट से पहले भी राहुल को बुलाना पड़ेगा, हाँ सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल, एक हमारे पास प्लान एक ऑप्शन और है, और बढ़िया वाले ऑप्शन है। तो चलिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस टीम इंडिया की आई है, और सबसे बढ़िया बात है कि आपके पास स्ट्रेंथ बहुत है। अच्छा, मार्केट की स्ट्रेंथ भी बहुत है। आपने कहा FY23 भी अब आपका डिस्काउंट हो चुका है, 15,500 15,000 ये अपसाइड है, लेकिन बजट, आपने कहा कि बजट में कुछ भी हो जाए लेकिन 15,500 के ऊपर की अपसाइड नहीं है। तो बजट में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए, आपकी क्या उम्मीद है बजट से? देखिए आनंद जी, ये तो नो ब्रेनर है कि हेल्थ केयर की तरफ बहुत ही ज्यादा झुकाव होगा। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि इंश्योरेंस पे जीएसटी काटी जाए, क्योंकि इतने बड़े महामारी के बाद आई थिंक सरकार चाहेगी, और मोदी सरकार ने काफी हद तक ये प्रयास भी किया है कि पिछड़े स्थलों में भी इंश्योरेंस की कवर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दाम पे सबको मिले। तो आई थिंक हेल्थ केयर पे एक बहुत बड़ा स्पेंड आने की संभावना है एनर्जी। मुझे लगता है कि कहीं और से ये कटौती जरूर होगी गवर्नमेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स अभी भी गवर्नमेंट की ऐड नहीं कर रही। आपने देखा होगा इस साल टैक्स रेवेन्यूज काफी हद तक खराब नंबर्स आएंगे, पर इस बेस पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर जो टैक्स की ग्रोथ होगी वो करीबन 20 से 22% हो सकती है, पर वो डिप्रेस्ड बेस है। हम फिजिकल डेफिसिट एनर्जी करीबन 6.4% के आसपास लेके चल रहे हैं। ये सिर्फ सेंट्रल है, मैं स्टेट के फिजिकल डेफिसिट इसमें ऐड नहीं कर रहा। और करीबन $12 ट्रिलियन की हम बोरोइंग लेके चल रहे हैं। उस बेसिस पे मुझे लगता है कि जो 10 ईयर बॉन्ड डील फिलहाल ट्रेड हो रहा है वो काफी हद तक ये चीजें प्राइसिंग कर चुका है। तो मुझे लगता है कि दो तीन चीजें हो सकती हैं एनर्जी, क्योंकि निफ्टी 14,500-15,000 के आसपास है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पे एक बहुत जबरदस्त पुश करेगी, क्योंकि आपको आपके भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको बाजार में अभी। जितना आप निकाल सकते हैं आप निकाल लीजिए, चाहे वो सूटी से हो, चाहे वो बहुत अच्छे पीएसयूज हो, चाहे वो अंडर वैल्यूड पीएसयूज हो जहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बहुत अच्छी इंटरेस्ट रहती है। या तो बायबैक करवा दीजिए या डिविडेंड पे आउट करवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी देख लीजिए, फ्री कैश फ्लो यील्ड्स बहुत हाई हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा मेरे मेरे ख्याल से। दूसरा, आई थिंक हेल्थ केयर के ऊपर एक बहुत जबरदस्त जोर जाएगा। और तीसरा अनिल जी, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस रही है इस सरकार की, पीएलआई स्कीम। हालांकि हमने अभी देखा है कि काफी सारी चीजों में पीएलआई स्कीम का लॉन्च हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे और ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे वो केमिकल्स हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, वॉशिंग मशीन्स हो, जहां पे हम इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी हद तक काट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पीएलआई पे भी एक बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट भी आ सकता है। तो आई थिंक ये तीन पिलर हैं, इंश्योरेंस या हेल्थ केयर कह लीजिए, पीएलआई कह लीजिए, और आई थिंक इनमें काफी हद तक आपको बजट इसके इर्द गिर्द और डिसइन्वेस्टमेंट इसके इर्द गिर्द मुझे लगता है कि बजट घूमेगा। लेकिन ब्रॉडली आई थिंक 6.4% का फिजिकल डेफिसिट और $12 ट्रिलियन की जो हेडलाइन हम दो तीन नंबर देखते हैं, आई थिंक उसके आसपास ही ये बजट होना चाहिए। क्या बात है। तो ये आपके लिए कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की थीम्स हैं, जहाँ एक इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स ये बढ़िया कमाल कर सकते हैं। देखिए राहुल जी, आपके बात करने का असर तो दिखता है। बात करते करते 14,600 के पार निकल गया निफ्टी, डे हाई पर वहाँ पर रुक रहा था, बार बार अटका हुआ था, लेकिन लगता है जोश आया है बुल्स को। जो आपकी पसंदीदा थीम है कंजम्पशन, स्टॉक महंगे तो हैं, लेकिन क्या अब भी कुछ स्टॉक हैं जो आपको लगता है कि कंफर्ट दे रहे हैं, खरीद सकते हैं? मैं अनिल जी रोज सुबह उठता हूँ, हिंदुस्तान लीवर का भाव देखता हूँ, नमन करता हूँ कि भाई आज ऊपर उठ जा, तो ये हो नहीं रहा। लेकिन आई थिंक अनिल जी, हो सकता है कि नरेगा पे आउट थोड़ा ज्यादा हो, हम्म। क्योंकि कुछ बहुत ही क्रूशियल स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं। आई एम श्योर आप भी काफी ट्रैक कर रहे होंगे क्लोजली, आपकी भी काफी रुचि रही है पॉलिटिक्स में। तो आई थिंक उसके चलते आई थिंक नरेगा की पे आउट थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। उसके चलते आई थिंक कंजम्पशन को थोड़ा बहुत बूस्ट जरूर मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि पर्सनल इनकम टैक्स में कोई कट आएगा, उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट के हैंड्स काफी हद तक टाइड है रेवेन्यू ग्रोथ से। तो कंजम्पशन पे आने जी यही है कि वैल्यूएशंस काफी हद तक लीवर को छोड़ के बहुत आगे निकल चुके हैं। कुछ लिस्टिंग्स भी हुए हैं, बर्गर किंग, बेक्टर, उनके चलते वेस्ट लाइफ जुबिलेंट चढ़ गए हैं।
आइनॉक्स पीवीआर भी काफी लो से चढ़ चुके हैं, मैरिकोल्ड, डाबर, इमामी सब बहुत चढ़ चुके हैं, इमामी में प्लेजेस कम हो चुके हैं। तो अगर मैं एक कंजम्पशन का स्टॉक लेके चलूं अगले एक साल के लिए एनर्जी, तो मैं शायद कहूंगा कि हिंदुस्तान लीवर, क्योंकि अंडर परफॉर्म किया है। और अगर हम कंजम्पशन की डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं एनर्जी, तो उसपे मैं हीरो मोटोकॉर्प भी डालना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 35 से 40% का अपसाइड अगले एक साल में आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्या वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन हो सकती है। और ये मत भूलिए एनर्जी के काफी हद तक जो हम पर्सनल मोबिलिटी की बात करते हैं, वो एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड आता है, जहां पे हीरो मार्केट लीडर है, बजाज मिड टू प्रीमियम है, आइशर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, टीवीएस भी मिड टू प्रीमियम है। तो हीरो का एंट्री लेवल में जो कमांड है, मुझे लगता है कि अगले एक दो साल तक आपको वॉल्यूम ग्रोथ काफी हद तक सरप्राइज करेगा। और कंजम्पशन थीम में मैं इसकी भी एक चर्चा करूंगा, क्योंकि जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं एनर्जी, कंजम्पशन क्या होता है, हम अपने पैसे से क्या खरीदें, वो हम पर निर्भर है। तो उसी उसी के चलते इंश्योरेंस भी कंजम्पशन में आता है, क्योंकि मैं अपने पैसों से इंश्योरेंस भी खरीद सकता हूँ। जी। अगर मैं वो प्रीमियम दे रहा हूँ, मैं 10,000 के कपड़े ना खरीदूं, वो प्रीमियम देके इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदूं। तो मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी, अगर आप कंजम्पशन की डेफिनेशन को एक्सपैंड ही करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है लीवर, एसबीआई लाइफ, मैक्स लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, राइट। कल सिएट के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, तो आई थिंक कुछ ऑटो कंपनीज भी काफी अच्छा अगले एक डेढ़ साल में कर सकते जी। हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, वक्त निकालने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिर से आपसे जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।